जय श्री राम। 12वीं क्लास 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। एक शानदार से प्यारे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं अपने ग्रामर के अंदर, जिसका नाम है नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा जा रहा है। असर्टिव सेंटेंस देख लिए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिए थे, इंपरेटिव सेंटेंस को देख लिया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो किस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे हमें आंसर देना है। बड़े ही आराम से और एक टॉपिक को कई टुकड़ों में अपने पढ़ रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या या व्यवधान ना आए आपके दिन में। ध्यान देना, बड़ा इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने एक क्लास को व्यवस्थित रूप से देख लिया तो निश्चित रूप से आपको समझ भी आएगा। सुनना, इसमें आज हमें पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लास 10th टॉपिक चल रहा है अपना नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हमें सेंटेंस दिया जा रहा है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब से पहले हमने क्या पढ़ा? अब से पहले पढ़ लिया था, लिखने की आवश्यकता है नहीं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे। यानी आज चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसको हम पहचानेंगे कैसे, वो सारी बात अपने करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, किस प्रकार से इस सेंटेंस को अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वो भी बातें अपने करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेटा एक ध्यान रखना है, आरएस की शुरुआत जो है ना, वो आपको मे से मिलेगी। किससे मिलेगी? मे से मिलेगी। यानी आरएस के शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए डायरेक्ट का सेंटेंस है, और एक सेंटेंस ऐसे, फिर यहाँ कोमा, इन्विटेड कोमा, और फिर दूसरा सेंटेंस और इन्विटेड कोमा में बंद है। बेटा यहाँ सेंटेंस के शुरू में, आरएस के शुरू में आपको मे मिलेगा, और मे शुरू में मिलना और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, ये बड़ा। तो इससे समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना, किस में चेंज करना है। देखो, यहां मुख्य कहानी रहेगी इस सेड टू की, कि सेड टू को किस में बदला जाए। देखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको या तो विश करता हुआ कोई नजर आएगा, तो विश कर रहा है तो विश कर देंगे। ब्लेस, आशीर्वाद देता हुआ नजर आए तो फिर ब्लेस्ड कर देंगे। प्रार्थना करते हुए सेंटेंस में नजर आए तो प्रेयर हो जाएगा, और अगर अभिशाप देते हुए नजर आए तो कास्ट हो जाएगा। विश करना, शुभकामना देना, ब्लेस आशीर्वाद देना, प्रेयर प्रार्थना करना, कास्ट अभिशाप देना। शर्त यह है कि यहाँ इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? मे से होनी चाहिए। ये मे से हो तभी आपको ऐसा करना है। सर, ये कब करना है? शुभकामना जब दी जा रही हो ना, तब ऐसा करना है। कोई अच्छी आपके बारे में कामना कर रहा है। सर, ये ब्लेस कब करना है? जब आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। सेंटेंस में देखा कि आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस कर देंगे। प्रेयर, जब प्रार्थना की जा रही है, गॉड से निवेदन किया जा रहा है, तो प्रेयर कर देंगे। कष्ट कब कर देंगे? जब अभिशाप दिया जा रहा है। अभिशाप को आप यूं तो हिंदी में ना समझ पाए तो मैं बता दूं, श्राप दिया जा रहा है। अभिशाप जब दिया जाएगा तो कसिद करना है सेड टू को। प्रार्थना की जाए तो प्रेयर में बदलना है। शुभकामना दी जाए तो विस्ट में करना है। आशीर्वाद दिया जाए तो ब्लेस्ड में चेंज कर देना है। मे बेटा बदल जाता है माइट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। मे को कैसे माइट में बदलेंगे, क्या आपको करना है, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, कनेक्टर आपको क्या लगाना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। इसमें मुख्य बात तो ये रहेगी कि
सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट आना है ना उसको नहीं लिखना है। एक तो वापस इसको नहीं लिखना है, मेन पॉइंट सबसे अटके ये है। दूसरा, ये जो कोमा इन्विटेड कोमा नजर आ रहा है ना, इन सब की जगह दैट आएगा, ध्यान रखना। कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये मे नजर जो आ रहा है ना, ये मे बदल जाएगा बाद में बेटा, किस में बदल जाएगा? माइट में बदल जाएगा। चौथी बात ये है कि ये सेंटेंस फिर असरेटिव बनेगा। मे मॉडल है, शुरू में आ गया, कोई बात नहीं। अपने जब असरेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, मे नहीं आएगा। प्रोनाउन जो अपने पीछे चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। असरेटिव सेंटेंस है ना ये, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको बाद में आपको असरेटिव में चेंज करना है, तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी वहां से हटा देंगे और इसको हटाने के बाद अपने इसको चेंज कर देंगे। He said to me, may you live long. देखना ध्यान से। He said to me, he said to me, उसके बाद may you live long। मैं रूल नहीं लिखा रहा इसके, और ना मैं रूलों पे विश्वास करता हूं। मैंने ना नरेशन में कहीं आपको रूल वाली कोई बात बताई है, और ना मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मेरा इतना मानना है कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सीखिए, समझने का प्रयास करिएगा। जितना आप समझ के सीखोगे उतना किसी चीज़ से आप नहीं सीख पाओगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको सीख जाएंगे। लिखा जितना ज़्यादा लिखोगे उतना कम याद होगा, जितने ज़्यादा रूल्स लिखोगे उतने कम याद होंगे। तो सीधे सेंटेंस को समझने का प्रयास करें। अब जब बात आती है सीधे सेंटेंस को समझने की, हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा है, He said to me, may you live long। किसी ने आपसे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, तो आपके लिए शुभकामना दी है, आपके विश किया है आपके लिए। तो फिर जब विश किया जाए ना, देखो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप लंबे समय तक आप बने रहें, आपके लिए ऐसी कोई शुभकामना कर रहा है, तो ही का तो ही आ जाएगा बेटा। सेड टू को किस में चेंज करूं? तो आपने देखा सेंटेंस क्या कह रहा है। मैं तो ये कह रहा है कि या तो विश में चेंज करो, या ब्लेस में, या प्रेयर में, या कसीद में चेंज करो, लेकिन सेंटेंस ये कह रहा है कि इन सभी में विश की जा रही है, शुभकामना दी जा रही है, तो आप विश करिएगा। अब मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, ये देखो अपने यहाँ ऑब्जेक्ट को वापस नहीं लिखना है, तो नहीं लिखेंगे जी। कनेक्टर क्या लगाएंगे? कनेक्टर सर दैट लगाएंगे, आपने ही बताया था, बिल्कुल दैट आ जाएगा। असरेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी सब्जेक्ट पहले लेना है, ये सब्जेक्ट रहा। यू को चेंज करना है ना सर? बिल्कुल करना है बेटा। अब मैंने बाकी सेंटेंस में आपको बताया था कि चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट के ऊपर आई लिखो और फिर उसका प्रोनाउन लिख दो। सेकंड जो आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर यू लिखिएगा, प्रोनाउन है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा। इससे हमारे समझ ये है कि आगे अगर यू है तो आई में चेंज करेंगे, आई है तो ही में चेंज करेंगे। हमें आगे यू मिला, यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। सर कई बार तो आपने यू को मी में भी चेंज किया है, अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हाँ किया है, जब वो मेन वर्ब के बाद आए, ये मेन वर्ब से पहले है, इसका मतलब प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है यू की। तो इधर से यू को किस में बदलना है? आई, आई की सब्जेक्टिव फॉर्म आई आ गई। अब मैंने कहा है मे को किस में बदलना है बेटा? मे को माइट में बदलना है। मे को माइट में बदलते इधर भी पास्ट था और इधर भी आपने पास्ट कर दिया। लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग आ जाएगा, और हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना दिया। कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। सेड टू किस में चेंज करेगा? किस में चेंज होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, विश्ड में होगा, ब्लेस्ड में, प्रेयर्ड में, कर्सिड में। वो सेंटेंस का आगे जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस का भाव पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। मे किस में चेंज होगा? मे माइट में चेंज होगा। कनेक्टर क्या लगेगा? दैट लगेगा। ऑब्जेक्ट आएगा क्या? ऑब्जेक्ट वापस नहीं लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा,
बाकी टेंस और कोई बदलाव करना ही नहीं। मैं जब माइट में बदल दिया तो टेंस बदल ही गया। इतनी सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। मुख्य बात यह है कि सेड टू को किस में बदला जाए, वो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मीन के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। अब देखिएगा, एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, इसको हटा देता हूं। अगर आपको लिखना है तो फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ले लिया तो फिर मैं इसको हटा देता हूं। अब अपने ऑप्टेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, बताया, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको समझ भी आया और अब आप जो खुद बनाने वाले हो वो आपका सही होगा। द हर्मिट सेड, सुनना। दूसरा एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दूंगा मैं। द हर्मिट सेड, और जब तक मैं एग्जाम्पल लिखूं मेरे साथ साथ लिखते जाएं और सेंटेंस को बना के देखें। मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल, गो टू हेल, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है यहाँ, और ये दीजिए। एक और लिखो, ही सेड, तीसरा, ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क इनविटेड कोमा में बंद। चौथा, रवि सेड टू हर, मे यू गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, और एक्सक्लेमेटरी मार्क इनविटेड कोमा। नमन said to, Nisha said to her, may you fail in your exam, एक्सक्लेमेटरी मार्क। फिर हमें क्वेश्चन मिल गया। ये कुछ 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक मैंने आपको समझाया था। फटाफट करके इन चारों क्वेश्चन को करके देखेगा, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन हल करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर बैठे बैठे आप लोग ये सोचोगे कि ना ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, तो बिना प्रैक्टिस के अपना पता नहीं चलता कि अपने को कितना आ रहा है, कितना नहीं। चलो, अब तक आपने पहला सेंटेंस तो कर ही लिया होगा, देखते हैं इसको। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। सर, सेड का चेंज होगा, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप कहते हो कि चेंज नहीं होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट का हमें कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट फिर अपने को निकालना पड़ेगा अगर सेंटेंस में जरूरत पड़ी तो। अब देखो, पहला काम अगर ये करो तो मैं इसके ऊपर आई लिख लेता हूं और हर्मिट ही लिख लेता हूं। कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई संत की बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहले लिखा द हर्मिट। अब समस्या ये आई कि सर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सैड को किस में बदला जाए। तो आप देखो, यू गो टू हेल, गो टू हेल जो आया है वो ये कह रहा है कि आप सब के सब नरक में जाएं। श्राप दे रहा है, सेंटेंस में अभिशाप नजर आ रहा है कि किसी सन्यासी ने उन सभी को अभिशाप दिया कि आप सब के सभी नरक में जाएं। और जब सेंटेंस में आरएस के अंदर ऐसा सेंटेंस में नजर आए कि इसमें अभिशाप दिया जा रहा है,
तो उसको कर्सिड में चेंज करते हैं। किसको? सैड टू को। तो हमने यहाँ कर दिया कर्सिड। सैड टू नहीं था, फिर भी हमने क्या किया? कर्सिड। तो ये ध्यान रखना है। सर कनेक्टर क्या लगाना है? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कनेक्टर आ जाएगा दैट। यू को चेंज करना है सर, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं, क्या चेंज करेंगे या नहीं होगा? सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। हरमिट ने क्या कहा? आप सभी नरक में जाएं। और आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो फिर प्रोनाउन अगर यूज में करना हो, हमें यूज में लेना हो तो दे, यानी यू किस में बदलेगा? दे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ देम की ओर इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? देम। ये देखो, यू ऑल, आप सभी। यू गो टू हेल की बात अलग है, वहां सिर्फ एक इंसान की बात की जा रही है, वहां ही से भी कर सकते हैं, लेकिन यू ऑल का मतलब आप सभी, और सभी के लिए प्रोनाउन दे। तो यू को चेंज करेंगे किस में? सॉरी, देम में नहीं, यू किस में बदलेगा? दे में। और दे के साथ लगाना पड़ेगा ऑल, और मे का आ जाएगा माइट। दे ऑल माइट गो टू हेल। गो टू हेल, ये अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। निश्चित रूप से ये सेंटेंस आपने अगर बनाया है तो सही होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं। हरमिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है नरक में जाना, अभिशाप दिया जा रहा है। और जब अभिशाप दिया जाता है सेंटेंस में तो सैड को कर्सिड में चेंज करते हैं, कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। यू को चेंज करना था, यू के साथ ओल आने की वजह से ये इसका मतलब यहाँ दैम है, और दैम की फर्स्ट फॉर्म दे हो गई, सबके लिए प्रोनाउन दे आ गया। ओल आ गया साथ में, मे को माइट में बदल दिया, गो का गो, टू का टू, हेल का हेल, एक्सक्लेमेटरी मार्क हट गया, और उसके साथ साथ इन्विटेड कोमा को भी हटा देना है। अब अगला देखिएगा, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। ही का ही लिख दिया हमने, सेड टू को किस में बदला जाए? सबसे बड़ी समस्या यही तो है आप लोगों के। अब आप इस सेंटेंस को देखोगे, मे से शुरू हो रहा है, इसमें गॉड आ रहा है बेटा। जब भी गॉड वर्ड आपको नजर आए एज ए सब्जेक्ट, तो यह इसको प्रेयर में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देंगे? प्रेयर में चेंज कर देंगे। गॉड से हम प्रार्थना करते हैं। अब उसके बाद कनेक्टर क्या लगा देंगे सर? कनेक्टर दैट लग जाएगा। मी लिखना है क्या? नहीं। ही प्रेयर दैट, गॉड सब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा गॉड। मे को किस में बदल दिया जाएगा? माइट में बदल दिया जाएगा। हेल्प का हेल्प आ जाएगा, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मी। आप सोच रहे होंगे कि सर इस यू में फर्क क्या है? यहाँ यू आया तब तो आपने इसको दे में बदला, यहाँ यू आया तो मी में बदला। बेटा ये मेन वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू की, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, प्रोनाउन की, जिसे आप थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म थी यानी फर्स्ट फॉर्म थी। अब ये थर्ड फॉर्म है और इसके अनुसार बदलना है, तो मी तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो मी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रवि सेड टू हर मे यू गेट गुड मार्क्स। रवि ने उससे कहा मे यू गेट गुड मार्क्स, आपके अच्छे नंबर आए। मुझे ये बताओ, शुभकामनाएं की जा रही है किसी के लिए, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, या प्रार्थना की जा रही है? प्रार्थना की जा रही है, इसका मतलब गॉड आना चाहिए तो प्रेयर करेंगे। अभिशाप का मतलब बुरा बोला जाना चाहिए, उसके लिए कर्सिड करेंगे। और उसके बाद अपने पास बचे विश, शुभकामना देना। तो यहां मुझे तो लग रहा है इसमें विश की जा रही है, तो फिर क्या कर देंगे? रवि विश्ड दैट, यू को चेंज किया हर के अनुसार। देखो बेटा, यहां जब यू लिखोगे तो इस हर की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको सी, और ये मेन वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? सी, और मे का हो जाएगा माइट, और गेट का गेट, और गुड का गुड, और मार्क्स का मार्क्स आ जाएगा। ये सेंटेंस अपना बन गया। निशा सेड टू हर मे यू फेल इन योर एग्जाम। निशा ने उससे कहा भगवान करे तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो ये तो सरासर ये दिख रहा है कि कोई किसी को फेल होने के लिए बोल रहा है, तो वो आशीर्वाद तो नहीं है, वो अभिशाप है। तो इसको किस में चेंज कर देंगे? कर्सिड में बदल जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा?
सेंटेंस ये बन जाएगा, निशा सैड टू को किस में बदला, का सिड में बदल दिया, दैट लगाया, यू को चेंज किया हर के अनुसार तो सी में, और मे का हो गया माइट, और फैल का फैल, इन। अगर यू की सेकंड आई है तो यू को आपको सी में बदलना था और सी की सेकंड आ जाएगी इन हर एग्जाम। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लोगों के समझ में आए होंगे। अब ऑप्टेटिव का एक छोटा सा पार्ट और बचा है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसके साथ ही मिक्स कर दूं, मैं चाहता हूं कि वो अलग से मैं करवाऊं तो ताकि आपके और बेहतर समझ आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक क्लास और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बढ़ानी होगी। देखिए ये क्लासें जो हैं देखने में आपको ज़्यादा लग रही होंगी और ज़्यादा होगी भी, पर जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका सही हो पाएगा। प्रैक्टिस और मैं खूब करवाने वाला हूँ। फिलहाल अपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ग्रामर के टॉपिक को, तो किस तरह से आपको इनको तैयार करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। एक बात और मैं आप लोगों को बता रहा था, एग्जाम के दिन बहुत ही कम हैं, अभी दीपावली का अवकाश भी आना है, हाफ ईयरली एग्जाम भी होनी है, शीतकालीन अवकाश भी होना है, तो कुल मिलाकर 1 से 1.5 महीने आपका यूं ही विद्यालय की तरफ से अवकाश रह जाएगा। तो उसमें कतई भी लापरवाही ना बरतें, टाइम टेबल बना लें व्यवस्थित तरीके से, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप अध्ययन करें। और सीधा ही नहीं कि आज मैंने टाइम टेबल बना लिया यूं ही कि 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे ये, 1 घंटे वो पढ़ना है। सिलेबस का डिवाइडेशन करके अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर बनेंगे। बिना सिलेबस के बांटे आप यूं किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इस डिवाइडेशन में भी अगर आपको दिक्कत है कि सर कैसे मैं बांटूं, तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड करके आपको बहुत एक दिन एक क्लास में आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस तरह से 10वीं क्लास के विद्यार्थी, इस तरह से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को बचे समय में अध्ययन करना है। क्योंकि अक्टूबर का टाइम चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करना है और अपने आप को ये चेक भी करना है कि मुझे कितना सारा है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपने बिता दिए, जिसमें आप अगर 50% भी कवर नहीं कर पाए तो आगे आने वाले 4 महीनों में मेरे ख्याल से ये 50% वाला कवर नहीं हो पाएगा। तो फिर अगर आप लोग चाहेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर अपने टाइम टेबल को, सिलेबस को डिवाइड करके आप पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो सब कुछ हो जाना है। आज के लिए बेटा इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। जय सिया राम, धन्यवाद।